गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्ड डिवीजन। सो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो क्या है जो मेरे से मेरी वीडियोस देखते हैं और जो उनसे कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो क्या है, वैसे तो सबके लिए ही है ये, लेकिन जो देखते हैं ठीक है, और जो आगे देखेंगे उनके लिए भी गुड एंड वेल। तो क्या है, हम चैप्टर पढ़ने वाले 11th का जो है पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है, इसका जो इक्वालिटी चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स जो थे मैंने जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी क्या मैटर करती है, इक्वालिटी और क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नेचर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, और डायमेंशिया कितने टाइप के होते हैं, डायमेंशन थ्री टाइप ऑफ डायमेंशन हैं जो इक्वालिटी के, वो कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म क्या है और ये क्यों है, जो मैन और वुमेन इक्वली ट्रीट करना चाहिए उसके लिए, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि इक्वालिटी क्या है, इसके मोरल पॉलिटिकल आइडियल क्या है, और ये क्या है, क्या जो ये इक्वालिटी है वो सबके लिए एक जैसी होती है कि भाई जो क्या होता है कि जैसे सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं, जैसे क्या है कोई डिसेबल है और एबल है उसके लिए क्या इक्वालिटी है, मतलब उसके लिए जैसे ट्रीट डिसेबल के लिए किया जा रहा है वैसा ही क्या जो सही होते हैं, एबल होते हैं हर चीज के लिए, उनके लिए उनके साथ करना चाहिए। तो वो सब हम पढ़ेंगे इसमें कि हम क्या कर सकते हैं इक्वालिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये और इसके डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और क्या है, सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाई डज इक्वालिटी मैटर, इक्वालिटी मैटर क्या करती है, ठीक है, क्यों करती है, व्हाई। तो ठीक है, इक्वालिटी एक बहुत पावरफुल मोरल है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडिया है जिससे हम इंस्पायर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को किसने बनाया है, मैनी सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ गॉड, ये गॉड की बनाई हुई चीज है। ठीक है ना, ठीक है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करने के लिए कैसे, बाय बर्थ और सोशली। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमें क्या है, ह्यूमन को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना, ये सब जो है कह रहे हैं इसमें, इक्वालिटी जो है सबको रिस्पेक्ट, कॉमन जो लोग हैं उनके लिए इक्वालिटी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, इसकी में क्या है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये है सबको बराबर, जैसे क्या है इसमें क्या रिस्पेक्ट जो होती है, जैसे सब को बराबर देनी चाहिए। और इसके पीछे ये जो नोशन है शेयर किया गया है कि लाइज बिहाइंड द एंट्रेंस नोशन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं आपको मालूम है ना, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होती है, क्राइम के अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी होती है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा सोशल साइंस में, क्योंकि आप 11th के बच्चे हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्राइम के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है, 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो सबने ही पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, क्योंकि क्या है जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने क्या किया था, अपने खुद का नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो मोनार्की नहीं चाहते थे, वो थक चुके थे उस चीज से। तो क्या हुआ था, अपना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, अपना नहीं मतलब मैं टॉपिक बता रही हूँ। तो इक्वालिटी क्या है इसमें, एंटी कॉलोनियलिज्म क्या है, जैसे क्या है, एक देश से दूसरा देश, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है तो उसको बोलते हैं कि जैसे एशिया और अफ्रीका में क्या होता है 20th सेंचुरी में, जब आपको पता है कि क्या हुआ था अफ्रीका में, रेसिज्म की जो बात हुई है, काले गोरे का जो हुआ था, वो इनइक्वालिटी हुई थी ब्लैक और वाइट लोगों के, जो वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पे की थी। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या है, बहुत सारी जैसे बहुत रिच लोग होते हैं और बहुत गरीब होते हैं, तो सब ऐसा नहीं है कि
देश में जो लग्जरी में रहते हैं और जो जिनको स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी होती है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पीने का पानी तक नहीं मिलता, हफ्ते में एक बार पानी मिलता है। जैसे स्लम्स में, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में आपने देखा होगा ना कि ये सब फैसिलिटीज जो होती हैं क्या है, हफ्ते में एक बार उनको वीक में एक बार क्या है उनके पास ट्रक आता है और वो वीक का पानी भर लेते हैं। तो उनको कितनी दिक्कत होती है। ये जो है, ये जो हमारे देश में ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात हो रही है, पर सब चीज एक जैसी नहीं होती। कि जैसे क्या है कि कोई गरीब है तो वो क्यों गरीब है और वो अमीर है तो वो क्यों अमीर है। तो क्या इसके पीछे इनइक्वालिटी है और क्या इक्वालिटी है। कोई जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है क्योंकि उसने क्या करा है, अपनी जो सारी गुड्स एंड कैरेज जो होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं यूज करने की, वो क्या है कई लोग क्या करते हैं अपने अंडर कवर करके रख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उसको क्या करते हैं तो वो चीज थोड़ी सी क्या है लोगों को प्रॉब्लम करती है। क्या चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हम क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है, आपको मालूम है इक्वालिटी क्या है, ये पढ़ेंगे। जैसे क्या है, ये एक डायग्राम दे रखा है इक्वालिटी का, कलर्ड सर्व्ड इन रियर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे ड्रिंकिंग फाउंटेन है, क्या व्हाइट लोगों के लिए इधर है और अदर कलर के लिए इधर है। जैसे क्या है, अदर कलर मतलब जैसे नॉर्मल कलर, ब्लैक कलर, कलर डिफरेंशिएट होता है। जैसे आपने क्या है मूवीज में भी देखा होगा कि गोरे लोगों को ज्यादा वैल्यू मिलती है। हर एक सीरियल में कोई मूवी आती है कि वो पिक्चर का नाम भी गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, ऐसे सॉन्ग होता है। और जो गोरे लोगों को क्या दिखाया गया है, गोरे लोगों को रिच दिखाया गया है कि जो रिच लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। और जो मतलब आपने मूवीज में भी बहुत सारी मूवी ऐसी दी होगी देखी होगी। इंडियन मूवीज में भी बहुत सारा ऐसे दिखाया होगा कि जैसे क्या है कि जो थोड़ा सा डार्क कलर में दिख रहा है या सांवला कलर दिख रहा है उसको क्या गरीब बना देते हैं। बहुत सारी मूवी में जो हीरो हीरोइंस भी ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो वो चीज बताई गई है कि जो गोरे लोगों को और जो नॉर्मल कलर के लोगों में कितना इनइक्वालिटी होती है। जो रेस्ट रूम का एरो है आप देखिए कि वो क्या है, व्हाइट ओनली फॉर व्हाइट, और बाकी अदर्स के लिए कहीं और अरेंजमेंट करा हुआ है। वो सब दिखाया है कि हाउ ट्रीट पीपल इक्वली, रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम द आइडेंटिटिकली वे। तो क्या है इस चीज को, जैसे कोई टीचर है इक्वली ट्रीट नहीं हो रहा है। जैसे कोई टीचर है क्लास में, एक बच्चा ऐसा है कि वो आगे बैठा है उसको, और इंटेलिजेंट भी है, अगर एक बच्चा है जो पीछे बैठा है लेकिन वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो टीचर को बोल रहा है कि मैं पीछे बैठा हूं तो मेरे को पीछे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या है कि उसको क्या किया जाए, टीचर एक्स्ट्रा अगर उसको एक्सप्लेन कर रही है तो दिस इज नॉट अ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी नहीं है बाकी बच्चों के साथ, ये गलत है। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, उसको इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हमारा देश चला रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। अब सारे तो देश के प्रधानमंत्री बन नहीं जाएंगे ना, तो वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि वो उनको क्या है एक्स्ट्रा क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो हमारा देश चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ये इनइक्वालिटी नहीं होती है। ये एक्स्ट्रा जो क्या है कि सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है, प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज, प्रिविलेज को मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा देश जो चला रहा है वो हमारी जो है फैसिलिटीज को मिसयूज नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या है, जैसे यहाँ जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनको कई बार ऐसा होता है अच्छा फूड एजुकेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, ये अनफेयर नहीं है उनके साथ में भी, कई बार ऐसा होता है कि वो लोग खुद इसके जिम्मेदार होते हैं, कई लोग ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे कई लोग होते हैं कि द क्वेश्चन दैट अराइज विच डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंशिएट एक्सेप्टेबल एंड विच और नॉट। ये जो डिफरेंशिएट है ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो लोगों को क्या है अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम इक्वालिटी बट ह्यूमन बीइंग में परस्यू डिफरेंट एम्बिशियस एंड गोल एंड द इक्वल सक्सेसफुल। मतलब जैसे क्या है कि जैसे हम अब एक जैसी बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। ठीक है, क्लास में एक जैसी पढ़ाई दी जा रही है, लेकिन क्या है कि बच्चा किस गोल को परस्यू करता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई टीचर बनता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका जो है
इनकम अलग होगा, जो टीचर है उसका इनकम अलग होगा, ठीक है, और जो लॉयर है उसका इनकम अलग होगा, ठीक है। तो इसमें कौन हार्ड वर्क कर रहा है और कौन नहीं, तो क्या है कई बार ऐसा होता है कि बाय बर्थ जो होता है उसको वो चीज मिलती है, जैसे किसी के पापा डॉक्टर या लॉयर हैं, ठीक है, तो क्या है वो उसको क्या करेंगे, उसी फील्ड में डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बाय बर्थ ये जो फैसिलिटी है वो मिलेगी उसको। और कोई ऐसा है जो पढ़ने के बाद हार्ड वर्क करने के बाद क्या है इसको ले पाया है। और कई बार ऐसा होता है कि ये इनइक्वालिटी नहीं हुई, हमने बाय बर्थ सबको पढ़ाई एक जैसी दी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन जो है। और क्या है बच्चों ने सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्लासेस क्या मतलब स्टेटस उसका क्या कोई भी हो, लेकिन सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट उन्होंने ट्यूशंस ली, प्राइवेट सब कुछ करा, उनको एक जैसी शिक्षा मिली, एक जैसी एजुकेशन मिली, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने अलग अलग फील्ड को चूज किया। तो ये इनइक्वालिटी नहीं हुई, ये उनका खुद का गोल था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, ये ठीक है। अब क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज में क्या हो गया कि सक्सेसफुल, जैसे अब मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर और लॉयर क्या है, लॉयर क्या है उनका खुद का गोल था, ठीक है, कि भाई मुझे लॉयर बनना है, जैसे मुझे टीचर बनना है, लेकिन मैं क्या है वो लॉयर से कम कमा रही हूँ, ठीक है, और लॉयर मेरे से ज्यादा कमा रहा है, डॉक्टर उससे ज्यादा कमा रहा है, एक एक्टर जो है उससे ज्यादा कमा रहा है। तुम्हारा खुद का ये था कि मुझे ये चीज परस्यू करनी है। अब बाद में तुमको कितनी, जैसे क्या होता है कि कोई हीरो हीरोइन आते हैं तो उनको लोग कैसे आके हाय हेलो हमें ऑटोग्राफ चाहिए, तो एक आम टीचर के लिए क्या होता है कि एक आम टीचर जो है उसके लिए क्या है ये चीज जो है कोई आएगा नहीं, भाई मैं सड़क से जा रही होंगी तो कोई मेरा ऑटोग्राफ लेने नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ एक्टर, मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। तो क्या है वो मेरी चॉइस थी कि मैं टीचर बनी और वो उसकी चॉइस थी कि वो क्या है एक्टर बना। तो ये क्या है जो बेसिक चीजें हैं उस ये इनइक्वालिटी नहीं है, अनजस्टिस नहीं है सोसाइटी के लिए। अच्छा आगे हम देखेंगे कि नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, मतलब क्या हुआ जो बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, बाय बर्थ नेचुरल इनइक्वालिटी, जैसे हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, हम पूरी तरह से डेवलप नहीं, जैसे हमारे कोई कान में प्रॉब्लम है, हमारे हम डेफ है, किसी कोई बोल नहीं सकता है, किसी की एक आंख खराब है, कोई चल नहीं सकता, डिसेबल है, तो वो क्या है नेचुरल इनइक्वालिटी है, ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटी। और क्या है सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है जो लोग खुद पैदा करते हैं, जो सोसाइटी देती है कि भाई वो छोटा है तो क्या है उसके साथ क्या है उसको साइड पे करो, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो क्या है सोशल और नेचुरल इनइक्वालिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिस इज मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे क्या है कोई छोटा है और वो क्या है जो बाय बर्थ जिसके पास पैसा है, तो वो क्या है कोई जॉब जिसको चाहिए कि जो डिसेबल है, चलो उसको क्या है कि गवर्नमेंट तो वैसे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है, जो डिसेबल लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा भी होता है और उनके लिए बहुत सारे जो उनकी क्या होता है उनकी जो बहुत सारे बेनिफिट देती है स्कॉलरशिप में भी और वो सब भी, ठीक है। तो क्या जैसे कोई मैंने आपको बताया कि कोई बहरा है, कोई किसी की आंख में प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं सकता है, तो क्या है इसमें अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है कि बाय बर्थ अगर कोई डिसेबल है या जैसे कोई सुन नहीं सकता है तो उसके लिए कान की मशीन का यूज हो जाता है, डिसेबल है तो व्हील चेयर का यूज कर सकता है, वो सब जो है वो चीज है। लेकिन क्या है कि अगर नेचुरली किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है इनइक्वालिटी नहीं है, वो इनइक्वालिटी नहीं है, वो बाय बर्थ ऐसा है। अगर सोशली कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, जैसे कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे जैसे डिफरेंशिएट्स होता है, जैसे वुमेन्स को लेके कि वुमेन्स को क्या है वुमेन्स बहुत कमजोर होती हैं और क्या है वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, ये सब हमारे समाज ने बनाया है, ये उन्हें क्या है सोशली इनइक्वल समाज ने किया है, कोई बाय बर्थ पैदा हो गया नहीं आता कि भगवान जी के यहाँ हमारे घर लड़की पैदा हुई है तो इसको क्या है हमने आगे क्या है जॉब करने नहीं देना है, भगवान जी ने कहा, ऐसा नहीं है, ये सोशली है, ये सोशली वीक जो है उसको भगवान ने नहीं बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है। ये इक्वल राइट जो अनजस्टिफाई हुआ है, ये जैसे ब्लैक लोगों के लिए पास होता है, अफ्रीका में जो आपने ये जो नेल्सन मंडेला का वो जो आपने
पूरा स्टोरी सुना होगा कि उन्होंने किस तरह से 28 साल जेल में रह के अपनी पूरी जो उनका यंग टाइम था, अडल्टहुड था, जो उन्होंने सारा का सारा कहाँ जेल में बिताया था। किस लिए? इस कास्ट रेसिज्म के ऊपर जो था, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था लोगों को, उसको हटाने के लिए सिर्फ आपने पढ़ा होगा। तो क्या है कि जैसे कोई क्या है इंस्टीट्यूशन में ये सब जो है, आप क्या है कि ये जब अब तो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या है कि मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हर चीज़ में क्या है, डिसेबल लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। जैसे क्या है, अगर कोई ब्लाइंड है तो उसे कंप्यूटर की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और कोई लंगड़ा है, जैसे लैम है, तो उसको क्या है, आर्टिफिशियल व्हील चेयर की फैसिलिटी मिल जाएगी। कोई डेफ है तो उसको कान की मशीन की, और कोई किसी की प्रॉब्लम है स्किन में तो उसको प्लास्टिक सर्जरी का वो सब मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलपमेंट लाए हैं, जिसमें एक स्टीफन हॉकिंस भी हैं। हॉकिंग जो हैं वो कितने खुद डिसेबल थे, उन्होंने कितने ज़्यादा वो खुद व्हील चेयर पे रहकर उन्होंने वो किया था। आपको मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी, आपको शायद मालूम भी होगा स्टीफन के बारे में, ठीक है। तो थ्योरी भी है बहुत सारी जो डिफरेंशिएट बिटवीन द इनइक्वालिटी अराइजिंग द चॉइस इनइक्वालिटी ऑपरेटिंग द अकाउंट ऑफ फैमिली सर्कमस्टेंसेस पर्सन इज बाय बॉर्न। जो बाय बॉर्न जो प्रॉब्लम होती है, कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं लोगों की, तो वो उसको हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। कई लोगों का खुद का पर कोई चीज होती है कि जैसे कि हम खुद ही कुछ करना नहीं चाहते हैं, हाँ, जैसे हम बैठे आराम से कि अपने आप हो जाएगा, बैठे बैठे जो हमारी किस्मत में है हमको मिल जाएगा, तो वो हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम गरीब हैं या हम अमीर हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के ऊपर भी वो करता है कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। तो इसे इनइक्वालिटी नहीं कहा जाएगा, ये तुम्हारा खुद का है। खुद का जो तुमने गोल सेट किया है, अगर तुम खुद कुछ काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो सोसाइटी के ऊपर नहीं करता, या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब हमारा है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो है जैसे कोई बाय बर्थ कोई बच्चा डिसेबल है, तो उसके जो बाय बर्थ डिसेबल होने पे अगर कोई उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो इनइक्वालिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, अब है हमारे द 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो क्या है इसमें पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में क्या है कि अगर हमें एजुकेशन, सिटीजनशिप जो हमारे देश की सिटीजन, जैसे राइट टू वोट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, फ्रीडम टू बिलीफ है, जो लीगल राइट्स हैं, अगर वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लिखा है, अगर हमें वो इक्वली मिल रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है। जैसे क्या है कि एगिटेरियन सोसाइटी क्या होता है? एगिटेरियन सोसाइटी होता है इक्वल सोसाइटी, कि हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनको क्या है, हर चीज इक्वली मिल रही है, तो वो क्या है? हमारा पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। अब हमारा है क्या है कि हमारे देश में जो भी कानून बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो क्या है? सब में बराबर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट क्या है कि अगर वो कानून बना है तो वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, उसके ऊपर खरा उतरना जरूरी है। कि रूल बन रहे हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है हमारा। अब हमारा सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें जो भी क्या है गुड अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे एजुकेशन जो हमें मिल रही है, नरिशमेंट मतलब खाना पानी अच्छा मिल रहा है, मिनिमम वेजेस मिल रहा है, और ये सब जो है ये हमारा है क्या है? हमारा सोशल इक्वालिटी, ठीक है। इन इंडिया हम देखते हैं जैसे कि वुमेन्स के ऊपर क्या है, वुमेन को क्या है बहुत सारी चीजों में वुमेन्स को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे क्या इनहेरिटेंस, इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो भी घर में प्रॉपर्टी है उसमें क्या है इक्वली उसको हक नहीं मिलता है। तो वो सब देखा जाता है, बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। तो कुछ हम ग्रुप में देखते हैं कि वुमेन्स को बहुत ज्यादा पब्लिकली हरेस भी किया जाता है हर जगह,
उसको एज अ प्रोफेशन भी क्या है कि कर रहे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, ये वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या है, सोशल ग्रुप और हमारे जो ये सब में अवेयर होने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर अ वूमेन, ठीक है। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या हो गया कि जैसे हमारे देश में कोई गरीब है और एक गरीब ग्रुप है और एक अमीर ग्रुप है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि गरीब ग्रुप जो होता है ना, उसको बाद में उसकी सुनी जाती है, जो अमीर होता है उसकी पहले सुनी जाती है, जैसे आपको मालूम ही है। तो ठीक है, तो उसमें क्या है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश में सब लोगों की वेजेस सेम हो, ऐसा कभी होता है नहीं ना। तो इसमें क्या है, सबकी सैलरी सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं हमारे देश में कि सबको एक जैसी मिले। यही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एजुकेशन और कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि जैसे जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पावर्स जो होती हैं, जैसे कोई अमीर बंदा है तो उसके पास इतनी पावर्स मिल जाती हैं कि वो क्या है, सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, ठीक है। तो ओवर जनरेशन ऐसा ही चलता रहता है फिर, ठीक है। और जब कई बार ऐसा होता है कि जो पुअर पर्सन होता है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो रिच के खिलाफ क्या करता है, वायलेंस शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इक्वालिटी नहीं मिलती है ना। तो वो चीज हो गई, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा हब क्या है, फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म को देखते हैं, ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म के बारे में। मैं आपको बोल रही थी कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म क्या है, जो क्या है, मैन एंड वुमेन को इक्वालिटी राइट्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म, ठीक है। और जो फेमिनिज्म को मानते हैं इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो फेमिनिस्ट होते हैं जो इक्वली वो बोलते हैं कि मैन एंड वुमेन को, उनके प्रिंसिपल्स हैं ये कि मैन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट जो होते हैं उनको क्या है, इनइक्वालिटी बिटवीन द सोसाइटी इज अ रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होता है, पैट्रियार्की वो होता है जो मैंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, कि वुमेन्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। जो सिस्टम दैट वैल्यू मैन एंड वुमेन, कि मैन ज्यादा पावरफुल है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू वुमेन। तो मैन ज्यादा पावरफुल होता है वुमेन के। तो ये डिफरेंशिएट किया है कि नेचुरली तरीके से इनइक्वल पोजीशन इन सोसाइटी, ये सोसाइटी ने बनाया है, भगवान ने बना के नहीं भेजा है। तो फेमिनिस्ट कुछ ही जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मैन एंड वुमेन में। तो क्या है इसमें, जैसे फेमिनिस्ट कहते हैं कि जैसे वुमेन क्या है कि बच्चा बॉर्न होता है तो वो वुमेन के थ्रू होता है, ठीक है। तो क्या है, वुमेन जो होती हैं वो क्या है, सिर्फ इसी चीज के लिए बनी है कि वो घर पे रहें, घर संभालें, बच्चे संभालें, ये सब। तो ये सब एक तरफ से गलत है। चिल्ड्रन डज नॉट टू रिक्वायर दैट ओनली वुमेन। बच्चों को खाली औरत की जरूरत नहीं होती है, वो मैन, वो उनके पापा, वो सब जो क्या है उसकी भी जरूरत होती है। तो इक्वल होना चाहिए। Feminists show as much of the inequality between men and women is produced a society not by nature। मतलब बाय नेचर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सोसाइटी बनाती है, ठीक है, कि औरत को घर पे रहना चाहिए और आदमी को बाहर काम करना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि इसमें बताया गया है कि जैसे अगर कहीं बार सोसाइटी चेंज हो चुकी है तो बहुत जगह पर ऐसा है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलते भी हैं कि वुमेन्स भी बाहर जाके काम कर सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या डबल बर्डन आ जाता है। यहाँ पर देखिए, हाउएवर डिस्पाइट द डबल बर्डन का मतलब क्या हुआ कि भाई वो क्या है कि अगर मैन वुमेन दोनों काम कर रहे हैं तो क्या है, वुमेन को पहले क्या है, मॉर्निंग में अगर वुमेन जा रही है काम पर तो उसको क्या है, पूरा घर को मैनेज करके जाना पड़ता है, मैन को नहीं जाना पड़ता। बच्चों को स्कूल भेजना है, देन टिफिन पैक करना है, तो उसके बाद वुमेन क्या है, तब अपने काम पे जा सकती है। ये सब जो होता है वुमेन के ऊपर डबल बर्डन होता है, ठीक है। अब मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म क्या होता है। मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म आर टू इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ आवर टाइम। तो जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स जो है वो बता रहे हैं कि मेरे टाइम की दो इम्पोर्टेंट जो है आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। तो ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। 19th सेंचुरी के थिंकर्स हैं ये,
तो ये कहते हैं कि जो क्या है इनइक्वालिटी क्या होता है कि जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है ना वो इनइक्वालिटी होती है। प्राइवेट ऑनरशिप क्या होती है? प्राइवेट ऑनरशिप ये होती है कि कोई जो एक पावरफुल बंदा है, वेल्दी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सब कुछ क्या है अपने अंडर कर रहा है, जैसे ऑयल है, लैंड है, सब उसके पास है, तो वो क्या होगी, प्राइवेट ऑनरशिप हो गई। जिससे क्या है जंगलों में जो जमीनें हैं वो सब जो प्रॉपर्टी हो गई वो उसके पास हो गई, तो वो बहुत वेल्दी है, तो उसकी पावर हाई हो गई, जिसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, एक गरीब इंसान को कुछ नहीं समझ रहा है। तो उससे क्या है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी उनके साथ मिल जाते हैं। वो अब के टाइम में भी कहीं ना कहीं होता है कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो उनके अंडर पुलिस भी होती है, पॉलिटिक्स के जो लीडर्स होते हैं वो भी उनके साथ में होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये बोला गया है। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हमारे देश की हमारा देश गवर्नमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये डिबेटेबल भी है। मतलब कई लोगों को ये चीज पसंद आती है और कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं। डेफिनेटली जो लोग क्या है खुद के ऑनर है वो सबको ये चीज पसंद नहीं आई होगी, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जो डिबेटेबल है, ठीक है। अब हमारा क्या है, लिबरल्स, जो लिबरल होते हैं ना वो क्या बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी में इक्वली अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलती है, लेकिन क्या है कौन इसका बेनिफिट लेता है और कौन नहीं लेता है। जैसे कोई जो हम सबको एजुकेशन पावर जो है सबको इक्वली मिलती है, लेकिन कौन आगे जाता है और कौन नहीं जाता है, कौन अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन जो है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, कौन डॉक्टर बनता है और कौन क्या है खाली बैठ के टाइम पास करता है। ये जो टैलेंट के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसमें लिबरल्स जो बोलते हैं कि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें कंपटीशन बहुत जरूरी है। तो क्या है, अगर तुम्हें कहीं पे जाना है, कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें क्या है टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो नंबर्स के बेस पे क्या है तुमको एडमिशन मिलता है कि हाँ हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हमें इसका टेस्ट पास करना पड़ेगा, तो हम क्या है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अभी तो आज के टाइम में तो ये भी होता है कि डोनेशन के बेस पे सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये लिबरल्स की वो है। अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल आइडिया है सोशलिज्म। मतलब क्या है कि कई लोग इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होती है कि जैसे आपने कैपिटलिज्म पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म के बारे में, कि सब कुछ क्या है प्राइवेट होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है कैपिटलिज्म, और ये सब आपने पढ़ा होगा उसमें। तो ये सोशलिज्म क्या हो गया, कैपिटलिज्म क्या हो गया? सोशलिज्म हो गया कि जो गवर्नमेंट के पास होता है, और एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी हो गई कि जो खुद की ऑनरशिप होती है। जो थिंकर हैं, एक हमारे इंडियन थिंकर हैं, इसमें देखिए आपको पता होगा कि जैसे सोशलिज्म में क्या होता है कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब, ठीक है। अब जो थिंकर हैं राम मनोहर लोहिया जो हैं वो क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटी मैन और वुमेन, क्या होता है कि मैन और वुमेन बहुत, मतलब इक्वालिटी, काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी बता रहे हैं। जो राम मनोहर लोहिया हैं वो क्या है बता रहे हैं 5 टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। पहली तो क्या है मैन एंड वीमेन के बीच में जो इक्वालिटी होती है, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, ठीक है। और क्या स्किन कलर के ऊपर इनइक्वालिटी होती है, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी होती है, और क्या है कॉलोनियल रूल ऑफ द सम कंट्री, मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर जो कब्जा कर लेता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, पांचवी क्या है, द कॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो गरीब और अमीर की होती है। तो ये 5 टाइप की इनइक्वालिटी बता रहे हैं लोहिया कि जो समाज में जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो होती हैं, ठीक है, ये बताया। तो उन्होंने बोला है कि जैसे उन्होंने क्या है रेवोल्यूशन, 5 टाइप के रेवोल्यूशन थे उनके, ठीक है, 5 इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा, 5 कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5 रेवोल्यूशन है उनमें 2 और ऐड किए हैं। क्या क्या किया है? प्राइवेट लाइफ एंड रेवोल्यूशन ऑफ नॉन वायलेंस, जो हमारी लाइफ है वो नॉन वायलेंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड वेपन्स इन द